हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादुत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनोने। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री दाऊ जी महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत कृपा से हम आप सभी लोग विगत 3 दिनों से कार्तिक महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। उसमें अवगाहन करके रसास्वादन करके अपने आप को धन्याति धन्य कृतकृत्य कर रहे हैं। उसी चर्चा में आज चतुर्थ दिवस की चर्चा में कार्तिक महात्म्य के आगे के भाग की चर्चा हम लोग यथामति यथासमय भगवत कृपा से करेंगे। भगवान व्यास ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े सरल, बड़े दिव्य, अनुपम उपाय बनाए जिससे हम सबका कल्याण हो जाए, और उन सब का आचरण करके निश्चित ही हम सब कल्याण को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान व्यास स्कंद पुराण में दीप दान की महिमा बता रहे हैं। कार्तिक में दीप की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? शृणु दीपस्य माहात्म्यम कार्तिके केशव प्रियम दीपदानेन विप्रेन्द्र न पुनर्जायते भुवि। अब देखो कितनी प्यारी बात कही। दीपस्य महात्म्यम शृणु, दीप के महात्म्य का श्रवण करो। कैसा है दीपक? बोले कार्तिके केशव प्रियम। कार्तिक मास में दीपक जो है वो भगवान को बड़ा प्रिय है। क्या होगा इससे? बोले दीप दानेन विप्रेन्द्र न पुनर्जायते भुवि। जो दीप का दान करते हैं, भगवान के चरणों में दीपक को समर्पित करते हैं, अथवा यमुना जी, गंगा जी जैसी पवित्र नदियों में दीपक को प्रवाहित करते हैं, न पुनर्जायते भुवि, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता। रविग्रहे कुरुक्षेत्रे, सूर्य ग्रहण पर कोई कुरुक्षेत्र में जाकर के रहे। नर्मदायाम शशिग्रहे, चंद्र ग्रहण के समय कोई नर्मदा जी के तट पर निवास करे, उससे करोड़ों गुना फल। तत्फलम कोटि गुणितम, इससे करोड़ों गुना फल। दीपदानेन कार्तिके, कार्तिक में दीपदान करने से प्राप्त हो जाता है। तेनेष्टम क्रतुभिः सर्वैः कृतं तीर्थावगाहनम दीपदानम कृतं येन कार्तिके केशवाग्रतः। आचार्य कह रहे हैं, व्यास जी महाराज कह रहे हैं, उस जीव ने संपूर्ण यज्ञ कर लिए। तेन सर्वैः क्रतुभिः इष्टम, सभी यज्ञों से हवन कर लिया, यजन कर लिया। कृतम तीर्थावगाहनम तेन
अब तीर्थावगाहनम कृतम, उसने समस्त तीर्थों में अवगाहन कर लिया। किसने? दीपदानम कृतम येन कार्तिके केशवाग्रतः, जिसने श्यामा श्याम के सामने, भगवान के सामने जाकर के दीप का दान किया, दीप समर्पित किया, उसने महाराज समस्त प्रकार के यज्ञ कर लिए, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। ये महान। तावद गर्जन्ति पुण्यानि स्वर्गे मर्त्ये रसातले, यावन्न ज्वलते ज्योति कार्तिके केशवाग्रतः। देखो, तभी तक पुण्य गरजते हैं, स्वर्ग लोक के, मर्त्य लोक के, रसातल के पुण्य तभी तक गरजते हैं जब तक हम भगवान के सन्मुख कार्तिक मास में दीपक नहीं रखते। और जैसे ही महाराज भगवान के सामने दीपक रखा तो साफ पुण्य फीके पड़ जाते। किसी के समझ में नहीं आता कि इतना महात्म्य इसका कैसे हो गया, सब पुण्य फीके पड़ जाते हैं। श्रूयते चापि पितृभिर्गाथा गीता पुरा द्विज, भविष्यति कुलेस्माकं पितृभक्त सुतो भुवि, कार्तिके दीपदानेन यस्तोषयति केशवं, मुक्तिं प्राप्स्यामहे नूनं प्रसादात् चक्रपाणिनः। महाराज, हम लोगों के जो पितर हैं वो आपस में चर्चा करते हैं कि अब कार्तिक मास आने वाला है, अब हमारे पुत्र पौत्र आदि हमारे लिए भगवान के सन्मुख जाकर के दीपदान करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करेंगे, और उस दीपदान से हम सबका कल्याण हो जाएगा, हम सबको भगवान का सायुज्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके भी प्रसन्न हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि कार्तिक आने वाला है, हमारे पुत्र पौत्र दीपदान करेंगे, उससे भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के प्रसन्न होने से हम सबका कल्याण हो जाएगा। वाह वाह, अब तो बड़े आनंद का क्षण उपस्थित होने वाला है, वाह वाह, अब तो बड़े अद्भुताद्भुत समय आने वाला। ऐसा वो करते हैं आपस में। और जब हम लोग कुछ नहीं करते तो बेचारे उदास हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए भैया अवश्य करें। मेरुमंदर मात्राणि कृत्वा पापान्यशेषतः, दहते नात्र संदेहो दीपदानात्तु कार्तिके। मेरु पर्वत के समान किसी के पाप हो, मंदर माने पर्वत, मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान किसी के विशाल पाप हो, महान पाप हो, अशेषतः पापानि कृत्वा, जिनका वर्णन करते करते कभी अंत न आए, इतने पाप जिसके द्वारा बन गए हो, ऐसा महान पापी भी, जिसको भगवान ने गीता में कहा अपिचेत सुदुराचारो, विधिवत दुराचार करने वाला पापी भी, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपदानात्तु कार्तिके, यदि हम कार्तिक मास में दीपदान करें तो, यदि वो कार्तिक मास में दीपदान करें तो उसके सब पाप समाप्त हो जाते हैं। कहां कहां दीपदान करने की महिमा है? नदी में करें कि घर में करें कि बाहर, कहां करें? व्यास जी कह रहे हैं, गृहे वा पत्तने वापि दीपम दद्याच्च कार्तिके, पुरतो मा वासुदेवस्य महाफल विधायिनः। घर में भी दीपदान करो, बड़ा महात्म्य है। पत्तन माने छोटा सा नगर, गांव आदि, उसमें भी यदि आप दीपदान करो, उसमें भी बड़ा फल है। अंतिम में महाराज कह रहे हैं, भगवान के सन्मुख यदि दीपदान किया जाए, पुरतो वासुदेवस्य, भगवान के सामने दीपक रख के यदि उनको प्रदान किया जाए तो ये महाफल विधायी ना, ये महान फल को प्रदान करने वाला होता है। सर्वोत्कृष्ट यही है, भगवान के सामने दीपक भगवान को प्रदान करें। प्रदत्त कार्तिके मासी दीपो वै मधुभाग्रतः, निमिषार्धार्धमात्रेण दीपदानेन कार्तिके, न तत्क्रतुश्रुतैः प्राप्यं फलं तीर्थश्रुतैरपि, सचानुष्ठानहीनोऽपि सर्वपापरतोऽपि सन्, पूर्यते नात्र संदेहो दीपं कृत्वा तु कार्तिके, तन्नास्ति पातकं किंचित् त्रिषु लोकेषु नारद।
उसके तीनों लोकों में कोई पाप नहीं रह जाते, तीनों लोकों में समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। उसने कोई यज्ञ न किया हो, कोई दान न किया हो, फिर भी उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। लिखा है महाराज, यह कुर्यात कार्तिके मासी कर्पूरेण तु दीपकम। कर्पूर जला करके जो भगवान को दीपक बना करके और भगवान के चरणों में समर्पित करता है, उसके पुण्य सुन लो क्या है, उसको क्या क्या मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? बोले कुले तस्य प्रसूता ये भविष्यन्ति नारद। उसके कुल में जितने आगे अब जो भी होंगे, उसके कुल में अब जो भी आगे उसके पुत्र पौत्र आदि होंगे, समतीताश्च ये केचित येषाम संख्या न विद्यते। अथवा जो हो चुके हैं उसके कुल में जो आगे चल करके होंगे, अथवा उसके कुल में जो पीछे उनके पितरगण निकल गए हैं संसार सागर से, महाराज क्रीडित्वा सुचिरम कालम देवलोके यदृच्छया। वे जब तक चाहेंगे तब तक वे सब देवलोक में निवास करेंगे। उनमें क्षमता नहीं देवताओं की कि उनको निकाल सके। और फिर उसके बाद में ते सर्वे मुक्ति मायांति प्रसादात चक्रपाणिनः। फिर चक्रपाणी भगवान की कृपा से वे सब मुक्त हो जाएंगे। देख लो, अब आप कुछ नहीं करना है, कर्पूर ला करके और भगवान के सन्मुख रखना है। एक की क्षमता हो तो एक की, 11 की हो तो 11 की, 51 की हो तो 51 की, 101 हो तो 101 की, 501 हो तो 501 की, 1001 की हो तो 1001 की। आपके जितने पहले की पीढ़ियां हैं और आपके बाद की जितनी पीढ़ियां आएंगी, सब महाराज मन चाहे समय तक स्वर्ग में निवास करेंगे और फिर उसके बाद सब मुक्त हो जाएंगे। क्यों? प्रसादात चक्रपाणिनः। चक्रपाणी भगवान के प्रसाद से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी मंद चितवन से ये फल है। ये तो हो गया दीपदान का महात्म्य। अब एक होता है दीपमाला दान। यमुना जी में देखा होगा आपने, ऐसे लाइन से दीपक ही दीपक जा रहे हैं, या यमुना जी के तट पर भी दीपक ही दीपक लगाए गए हैं। इसको कहते हैं दीपदान, नहीं दीपमाला दान। एक दीप का दान करो तो दीपदान। ये तो एक दीपदान की महिमा थी महाराज जो हमने सुनाई अभी तक। दीपमाला दान की महिमा अलग है। क्या महिमा है? हाँ, वही स्कंद पुराण का वाक्य है, दीप पंक्तेश्च रचनाम सबाह्याभ्यंतरे हरे विष्णोर्विमाने कुरुते सनर शंख चक्रधृक्। दीप पंक्ति की जो रचना करता है, कहाँ करता है? भगवान के मंदिर में, और भगवान के मंदिर से बाहर माला की रचना जो करता है वो महाराज भगवान विष्णु के विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को जाता है। कैसे? शंख चक्र धृक्, शंख चक्र को धारण करके, मतलब भगवत स्वरूप प्राप्त करके वो भगवान के धाम को जाता है। दीप पंक्तेश्च रचनाम कुरुते केशवालये तस्मान्वये प्रसूतानाम लक्षणाम नरकम नहीं, लक्षाणाम नरकम नहीं। महाराज जो दीप पंक्ति की रचना करता है भगवान के मंदिर में जाकर के, उसकी 1,00,000 पीढ़ी भी नरक में नहीं जाती। 10, 20, 50, 100 तो छोड़ दो, उसकी 1,00,000 पीढ़ी भी नरक नहीं जा सकती। दीपो द्योत करे मार्गे तेन प्राप्तम परम पदम। जब वह भगवान के धाम जाएगा तो मार्ग में उसके दोनों ओर दीप मालाएं जलाई जाएंगी। उसका अभिनंदन करते हुए फिर वह भगवान के धाम को प्रस्थान करेगा। और महाराज ये तो हमने आपको स्कंद पुराण से दीप महात्म्य सुनाया। भविष्य पुराण में भी दीपदान की बड़ी महिमा है। भविष्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, यह कुर्यात कार्तिके मासी शोभनाम दीपमालिकाम प्रबोधे चैव द्वादश्याम एकादश्याम विशेषतः सूर्यायुत प्रकाशस्तु तेजसा भासयन् दिशः तेजो राशि विमानस्थो जगच्च द्योतयस्त्विषा यावत् प्रदीप संख्या तु तैले न पूर्य बोधिता तावद वर्ष सहस्राणि विष्णु लोके मह्यते। हम सब श्लोक इसलिए बोल देते हैं जिससे आपको ऐसा न लगे कि महाराज अपने मन से बोल रहे हैं। तो जो संस्कृत के जानकार हैं वे समझ जाएंगे कि हम जो बोल रहे हैं सब शास्त्र से बोल रहे हैं। हमारा एक अक्षर भी अपना होता नहीं है, हमारी ये परंपरा ही नहीं है। आचार्यों की हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें
मर्यादा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र ही प्रमाण है। और व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहा दलक्षणम, नागेश भट्ट जी ने कह ही दिया है। और यथोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम है ही भाष्यकार का वचन। तो हम तो आचार्यों की बात मानते हैं, आचार्यों का अनुकरण करते हैं, और वही हम कह रहे हैं। कार्तिक महीने में जो दीपदान करता है, भविष्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, प्रबोध में करता है अथवा द्वादशी को करता है अथवा एकादशी को करता है, वो महाराज करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से युक्त विमान पर बैठ करके भगवान को प्राप्त करता है। और जितने उसके दीपक हैं उतने सहस्र वर्षों तक वो भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। हाँ, अब हम क्या आपको दीप की महिमा सुनाएं। हम तो बस ये समझो आपके 100% में से 5% सुना रहे हैं। इतने श्लोक हैं कि हम यदि बोलते जाएं तो शाम हो जाए पर श्लोक पूरे ना हो, इतने श्लोक है महात्मा के। यदा यदा भासयते दीपकः कलशोपरि तदा तदा मुनिश्रेष्ठ द्रवते पाप संचय। ये स्कंद पुराण का वाक्य। जो कलश के ऊपर जाकर के, शिखर के ऊपर जाकर के दीपदान करता है, वो महाराज जैसे जैसे दीपक जलाता है वैसे वैसे उसके पाप जलते हैं। जैसे जैसे वो दीपक जलाता है माचिस के द्वारा, अग्नि के द्वारा, अग्निशलाका के द्वारा, त्यों त्यों उसके पाप जलते हैं। कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण को संपूर्ण पृथ्वी का समुद्र के सहित दान कर दे, महीम उदधि, मही माने भूमि का, उदधि माने समुद्र के सहित दान कर दे, और कोई व्यक्ति शिखर पर जाकर के दीपदान कर दे, तो शिखर में दीपदान करने वाले व्यक्ति को जो फल प्राप्त होगा उसके 16वीं कला की बराबरी भी वो संपूर्ण समुद्र सहित पृथ्वी के दान करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। विश्वास ही नहीं होगा सामान्य व्यक्ति को तो। पर हम रोज निवेदन करते हैं कि अर्थवाद तो नहीं करना चाहिए। कार्तिके कार्तिकीम यावत् प्रासादोपरि दीपकम यो ददाति मुनिश्रेष्ठ तस्येन्द्रत्वम न दुर्लभम। कोई इंद्र बनना चाहता हो कि हमें इंद्र बनना है, उसका उपाय बता रहे हैं भगवान व्यास। क्या भगवान व्यास कह रहे हैं कि कार्तिक मास में, कार्तिकी पूर्णिमा जब तक ना आ जाए तब तक जो शिखर पर जाकर के दीपदान करता है, अर्थात संपूर्ण कार्तिक मास में जो दीपदान करता है शिखर पर जाकर के, भगवान व्यास कह रहे हैं तस्येन्द्रत्वम न दुर्लभम, उसको इंद्रत्व की भी प्राप्ति दुर्लभ नहीं। वो इंद्र बनना चाहेगा तो इंद्र भी बन सकता है। अथवा ऐसा भी अर्थ मान सकते हैं कि इंद्र के समान उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा। ये बड़ा प्यारा दीपदान की बड़ी प्यारी महिमा है। दीपदान करते समय भगवान व्यास कह रहे हैं, क्या कहें, दामोदराय नभसि तुलस्या लीलया सह प्रदीपम ते प्रयच्छामि नमो नंताय वेधसे। इस श्लोक को पढ़ करके और महाराज जो व्यक्ति दीपदान करता है उसको विशेष दीपदान का है वो फल प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में अन्नदान करने से, ज्येष्ठा साढ़ा नक्षत्र में जल का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक में फल मिल जाता है परदीप प्रबोधन करने से। ये भी एक विशेष बात है राजेश्याम जी। परदीप प्रबोधन समझते हो क्या होता है? हम गए दीपदान करने, वहाँ देखा कि जो हमारे से पहले दीपदान करके गया उसका दीपक तो बुझ गया है, तो हमने उसका दीपक जला दिया। अपना तो जलाया पर उसका जो बुझ गया था वो भी जला दिया। उसका महात्म्य है, इसकी भी बड़ी महिमा। व्यास जी की दृष्टि देखो, कितना विचार किया उन्होंने। हम दीपदान करने गए और बुझे हुए वहाँ जो दीपक थे, यदि उसमें तैल है और हमने उनको जला दिया तो लिखा है महाराज पितृपक्ष में कोई अन्नदान कर ले और ज्येष्ठा साढ़ा में कोई वारी का दान कर ले, अथवा ज्येष्ठा साढ़ा का यहाँ
दूसरा भाव भी है ज्येष्ठा अथवा आषाढ़ मास में, ज्येष्ठ अथवा आषाढ़ मास में, दो है ना, द्विवचन का प्रयोग है। ज्येष्ठ मास में अथवा आषाढ़ मास में कोई जल का दान कर ले तो महाराज कार्तिक में वही फल दूसरे का दीपक जलाने से प्राप्त हो जाता है। अब क्या कहें महाराज, वैबोधनात् परदीपस्य वैष्णवानां च सेवनात् कार्तिके फलमाप्नोति राजसूय अश्वमेध योग। राजसूय अश्वमेध दोनों यज्ञों का फल कार्तिक में प्राप्त हो जाता है। क्या करने से? बोले दूसरे का दीपक जलाने से और वैष्णवों का संग करने से। जलकर के जो बुझ गया है दीपक, उसको जो भगवान के सन्मुख जाकर के जला देता है महाराज, निस्तीर्णा यम यातना, उसकी यम यातना समाप्त हो जाती है। वो यम यातना को पार कर जाता है। निस्तीर्णा त्रिप्लवंतरणयो धातु है, प्लवन कर जाता है महाराज, उसका प्लुंगत पार कर जाता है। सुष्टकृत हवन करने पर भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जिस फल की प्राप्ति कार्तिक में दूसरे का दीपक जलाने से हो जाती है। एक चूहिया थी महाराज, और पता नहीं उसने क्या किया, कोई व्यक्ति आया होगा दीप जलाने के लिए, उसका दीपक बुझ गया। उस चूहिया के मन में पता नहीं कैसी प्रेरणा हुई, उसने उस बुझे हुए दीपक को जला दिया। तो व्यास जी लिख रहे हैं, मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य पराम गतिम वापसा। उसका वह शरीर छूट गया, और वह शरीर छूटने के बाद उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, और मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाने के बाद में उस चूहिया को फिर अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। ऐसी बड़ी विशेष महिमा है। अब हम क्या कहें, दीपदान की बड़ी विशिष्ट महिमा है। अधिक समय न होने के कारण बस हमने मुख्य मुख्य बातें कह ही दी हैं, और जिसको करना है दीपदान वो इतने से ही प्रसन्न हो। हम या इतना भी ना सुनाते तो भी वो करता है, पर इतना सुनाने से उसके मन में भाव बड़ा पुष्ट हो जाएगा। और जिसको नहीं करना उसको तो तुम इससे 10 गुना और सुना लो, वो फिर भी नहीं करेगा। ऐसी लोगों की भावना हो जाती है। तो दीपदान का महात्म्य हमने कहा भगवत कृपा से। अब कल की चर्चा में हम इस मास में कैसे भगवान का पूजन करना है और किस स्तोत्र से इस मास में भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं उसकी चर्चा। कौन से स्तोत्र, इसमें बड़ा प्यारा स्तोत्र है महाराज, इसमें राधा जी का एक बड़ा प्यारा स्तोत्र है, और उसका लिखा है फलश्रुति के इस स्तोत्र का जो इस मास में पाठ करता है वो राधा कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो उसका भी हम एक बार कल वाचन कर देंगे, जिससे कोई यदि इच्छुक होगा तो सुन करके लिख लेगा और फिर उसका पाठ करेगा। इतने प्यारे प्यारे श्लोक हैं। एक श्लोक सुना देते हैं, सामने आ ही गया है। तो गृहे राधा वने राधा पृष्ठे राधा पुरस्थिता यत्र यत्र स्थिता राधा राधैवाराध्यते मया। ऐसे करके बड़ा प्यारा स्तोत्र है, इसका विनियोग भी है। इसको हम कल कह देंगे। तो जो चाहते हैं कि हम ऐसा करें उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और एक बात और, अभी इस कार्तिक मास में ही हमें ऐसा लगता है कि वो जो होता है राधाष्टमी पर, कौन सा उत्सव होता है, अहोई अष्टमी, कार्तिक मास में ही पड़ता है ना, बहुलाष्टमी जिसको कहते हैं, उसकी भी बड़ी प्यारी महिमा है। तो कल उसको कह करके और फिर बहुलाष्टमी का विशेष, कार्तिक में बहुलाष्टमी है उसको भी कहेंगे। इसी के साथ चर्चा को पूरा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।